कि जो रुद्राक्ष धारण करता है, तिलक पहनता है, कड़ा पहनता है या हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी चीज पहनता है तो वो गुंडा है, क्योंकि आपको दिखाया ही यही है। उन्होंने हमारी जो धार्मिक किताबें थी उनके अंदर छोटे छोटे परिवर्तन कर दिए जहां पर वो कर सकते थे, और आज हमने अपनी ही किताबों, अपनी चीजों को, अपने धर्म को गलत साबित कर दिया। उत्तरकांड नहीं है, ये तो झूठ लिखा गया है, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, भगवान राम ने ऐसा किया ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य केशव त्रिपाठी, मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं शोध इंडिया पर विचारधारा। विचारधारा में आज का जो हमारा विषय है वो है हमारे धर्म को, सनातन धर्म को किस प्रकार से भ्रमित किया गया है और कैसे उसे विनाश की ओर लेके गए। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार लोगों को अलग अलग शब्दों को पकड़ के मिसगाइड किया गया और लोग किस प्रकार से मिसगाइडेड हैं। जैसे कि ताड़ना के अधिकारी के विषय में मैंने आपको बताया, शूद्रों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया है। आमतौर पर लोग बोलते हैं कि जो हमारे नेता हैं हमारे देश के, वो हमारे यहाँ हमें इधर उधर भटकाते हैं, भड़काते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, हमें अलग करते हैं और हमें लड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका रोल बहुत छोटा है और हमारा रोल बहुत बड़ा है। यहाँ पे कई विदेशी शक्तियाँ हैं जिन्होंने हमारे अंदर एक कीड़ा, एक जन्म दे दिया है जो धीरे 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 हमें अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, बिल्कुल दीमक की प्रकार से। क्योंकि हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा, मुगलों का और अंग्रेजों का। उसके बाद बौद्धिस्ट भी आए, जैन भी आए, बहुत सारे लोग आए, और इन सब लोगों ने सिर्फ एक ही चीज को टारगेट किया, वो था सनातन धर्म। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, आज आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा किया, एक उदाहरण देता हूं, जैसे 100 लोग सनातनी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। उन 100 लोगों को उन्होंने अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म की खूबियां बता करके उन्हें मनाया। उन 100 में से 25 लोग मान गए, वो या तो जैन बन गए या बौद्धिस्ट हो गए या मुस्लिम हो गए या कोई और धर्म अपना लिया, ईसाई इत्यादि। लेकिन जो 75 थे, उन 75 ने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने बोला नहीं, जो मेरा धर्म है, जो मेरी चीजें हैं, जो मेरा सनातन है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नॉलेजेबल लोग थे। उन्होंने धर्म को अंदर तक जाकर के पढ़ा था। तो ये जब इनके ऊपर जीत नहीं पाए तो उन्होंने एक नया दांव खेला। वो ये था कि अब इन्हें कंफ्यूज कर दो, इनके ही धर्म को लेकर के एक कीड़ा इनके दिमाग में डाल दो। हो सकता है इनको असर ना करे, लेकिन इनके आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको असर कर जाए और जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें खराब हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी जो धार्मिक किताबें थी उनके अंदर छोटे छोटे परिवर्तन कर दिए जहां पर वो कर सकते थे, और उनको लेकर के एक भ्रम पैदा कर दिया। उसके अलावा कई शब्दों को पकड़ा और उसके अर्थ को कुअर्थ बना करके हमारे सामने पेश कर दिया। जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण उसमें आता है, आमतौर पर उस उदाहरण को लिया जाता है और मैं बहुत बार उस पर वीडियो बना चुका हूं, ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना, मैंने बोला ताड़ना है, ये तो ताड़ना दे रहे हैं यहां पर, और हमारे अंदर वो एक कीड़ा आ गया और धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन होते होते ये हमारे दिमाग में सच्चाई के स्वरूप में समा गया, और आज हमने अपनी ही किताबों, अपनी चीजों को, अपने धर्म को गलत साबित कर दिया। तो उन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया। अब उस 75 में तकरीबन लोग मिसगाइड हो गए, 2, 4, 5 बचे जो बहुत ज्ञानी थे, जिन्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, अपनी बुक्स को, अपनी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस था। उनके लिए उन्होंने क्या गेम प्लान किया कि बुक्स के अंदर परिवर्तन कर दिया। बोल दिया कि जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सीता को छोड़ दिया, गलत तरीके से छोड़ दिया, उनको गलत तरीके से पेश कर दिया हमारे सामने।
इसके बचाव में जो अच्छे टैलेंटेड नॉलेजेबल लोग थे, उन्होंने बचाव के लिए लोगों के आगे सही चीजें नहीं रखी। उनको बोल दिया कि नहीं नहीं, उत्तरकांड तो है ही नहीं, उत्तरकांड नहीं है, ये तो झूठ लिखा गया है, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, भगवान राम ने ऐसा किया ही नहीं, इसे तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, इसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा। उन्होंने उसकी सच्चाई के तथ्य को सामने ला करके नहीं रखा, जबकि वो रख सकते थे, लेकिन वो डर गए। उन्होंने बोला इतनी बड़े तादाद में लोगों को सही चीज समझा पाना मुश्किल हो सकता है, और उन्होंने अपनी ही चीजों को गलत साबित कर दिया। तो हम ओवरऑल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए, और हमने अपने सनातन धर्म को ही कमजोर कर दिया, और आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको भड़का पाना बहुत आसान हो गया। आज वो बोलते हैं कि अरे हनुमान जी पूरा समुद्र उड़ के कैसे पार कर गए, उनके पास ऐसा क्या था, क्या कोई आदमी उड़ के जा सकता है? लेकिन जो सत्यता है उसे छुपा दिया गया, उसे परिवर्तित कर दिया गया, उसे गलत ढंग से आपके सामने पेश कर दिया गया। लेकिन जब आप इसकी तह में जाएंगे, इसकी सच्चाई में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी उड़ के नहीं, तैर के गए थे, लेकिन उनका वेग इतना ज्यादा था, स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहे हैं। अगर वो उड़ के जाते तो रावण के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि उनके ऊपर हमला कर देता। तो पानी के अंदर से वो छुप के गए, लेकिन उनके अंदर वेग था। इस प्रकार से बहुत सारे तथ्य आपके सामने गलत तरीके से पेश किए गए, जिस पर आज की जनरेशन पूछती है कि इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। लेकिन हमें जरूरत है इस पर शोध करने की, इसके विरोध में जाने की, या उसके बारे में गलत धारणा सोचने की जरूरत नहीं है, या आपके पास उत्तर नहीं है तो इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं। उसके उत्तर को ढूंढिए और अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को उस सच्चाई को बताइए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ते हम अपने वेद और शास्त्र? क्या कोई ऐसा ईसाई मिलेगा जिसने बाइबल नहीं पढ़ी? क्या कोई ऐसा मुस्लिम मिलेगा जिसने कुरान नहीं पढ़ी? हम क्यों बचते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक और धारणा डाली गई है। अब मैं इसके ऊपर बताता हूं कि हम क्यों नहीं पढ़ते अपने वेद, क्यों नहीं पढ़ते अपने शास्त्र, क्यों नहीं पढ़ते हम अपने उपनिषद। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक और धारणा डाली गई है कि अगर आप अपने वेद, पुराण और शास्त्र पढ़ते हैं तो आप देहाती हैं, आप अनपढ़ हैं। वेद शास्त्र पढ़ने वाले लोगों को अनपढ़ बोल दिया। यदि आप बोलते हैं हम सनातनी हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप जनेऊ धारण करते हैं, तो आपको देहाती मान लिया जाएगा, आपको समाज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अगर आप वेदों शास्त्रों की बात करेंगे, लोगों ने पकाओ मत, ये सब पकाऊ बातें हैं। तो ये धारणा हमारे अंदर डाली गई है कि अगर हम वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो हम देहाती हो जाएंगे, हम तिलक लगाएंगे तो समाज में देहाती माने जाएंगे, असभ्य माने जाएंगे। तो ये धारणा हमारे अंदर भर दी गई, और इस धारणा को भरे होने के कारण हम समाज में खुल करके ये भी नहीं कह पाते कि हम सनातनी हैं, हम खुल के जनेऊ नहीं पहन पाते, तिलक नहीं लगा पाते। क्यों? किस बात के शर्म है? क्या कोई मुस्लिम अपने धर्म की चीजों को पहनने ओढ़ने से शर्म करता है? क्या कोई ईसाई क्रॉस पहनने से शर्म करता है? क्या कोई ईसाई चर्च में जाने से, या कोई मुस्लिम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने से शर्म करता है? यहां पर लोग ये तक बताने में शर्म करते हैं कि मैं आज मंदिर गया था। लोग प्रसाद ला करके ऑफिस में खिलाते नहीं, छुपा के रखते हैं। लोग बोलेंगे अरे क्या यार, तुम आज के इस युग में भी मंदिर जाते हो? अगर आप शाकाहारी हैं, आप मांसाहारी नहीं हैं, तो आप समाज का हिस्सा नहीं हो सकते, आप पिछड़े हुए हैं। अरे यार नॉनवेज नहीं खाते तुम? हाँ, आज के टाइम में कौन मानता है ये सब? कौन मानता है का क्या मतलब है? मेरा धर्म है, नहीं अलाउ करता है। मुस्लिम धर्म है, उनके यहां सुअर को हराम बोला गया है, नहीं खाते हो, नहीं मानते हो। तो क्या हम अपनी चीजों को लेकर के कट्टर नहीं हो सकते? क्या हम अपनी चीजों को लेकर के
पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते कि नहीं, ये हम सनातनी, हमारे यहाँ मांसाहार नहीं खाया जाता, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। ये पिछड़े होने की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। यहाँ पर एक सीधा सा फॉर्मूला चल रहा है। धर्म के नाम पर पहले आपको अपने लिए पटाओ, अरे देखो ये धर्म बहुत अच्छा है, इसमें हम गए और हमारा फ़ायदा हो गया, हमारी तबीयत ठीक हो गई, और हमारे ऊपर ऐसा था, ऐसा हो गया, जॉब नहीं मिल रही थी, मिल गई। जब आप उस तरीके से नहीं कन्विंस हुए और उनकी बातों में नहीं आए तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। अरे तुम्हारे धर्म में क्या है, सीता को छोड़ दिया था, तिलक लगाओ, व्रत रहो, ये सब क्या चीज़ें हैं, नॉनवेज नहीं खा सकते, वाइन नहीं पी सकते, सब बहुत पिछड़ी देहाती चीज़ें हैं ये तो। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो भी कुछ है उस सब के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। लेकिन ये वैज्ञानिक कारण कैसे पता चलेंगे? जब आप शर्म छोड़ के अपनी किताबों को पकड़ेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उसके बारे में प्रचार करेंगे, उसके बारे में अपने आगे आने वाली जनरेशन को बताएंगे। नहीं तो एक दिन आप भी डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा आपके हाथ में। धर्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है और समाप्त हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शर्म करते हैं अपने वेदों को पढ़ने के लिए, अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए, हम तिलक लगाने के। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा। एक कॉलेज में, अब ये मुझे नहीं मालूम ये सत्य घटना है या मनगढ़ंत घटना है, लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि एक कॉलेज में एक बच्चा गया, उसने तिलक लगा रखा था, रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी, हाथ में कड़ा पहन रखा था। तो उसके प्रोफेसर ने उसको खड़ा किया और बोला, क्यों गुंडागर्दी करने आते हो यहाँ पे? कंफ्यूज हो गया, मैंने ऐसा क्या किया है? उसने बोला, सर मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं। बोले, अच्छा, ये माला पहन के, टीका लगा के, कड़ा पहन के आए हो, गुंडे बन के, बदमाश बन के? ही शॉक्ड, वो शॉक हो गया। उसने बोला, आपने कभी और स्टूडेंट्स को नहीं बोला जो टोपी पहन के आ रहे हैं, जो क्रॉस पहन के आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उस प्रोफेसर के दिमाग में फिल्मों के माध्यम से और दूसरे और बहुत से माध्यम से यह भर दिया गया है कि जो रुद्राक्ष धारण करता है, तिलक पहनता है, कड़ा पहनता है या हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी चीज पहनता है तो वो गुंडा है, क्योंकि आपको दिखाया ही यही गया है। इसमें प्रोफेसर की कोई गलती नहीं। तो अब समय आ गया है, अब आप जाग जाइए, अपने धर्म की चीजों को धारण कीजिए, शर्म मत कीजिए, गर्व कीजिए, नियमित घर में पूजा पाठ कीजिए, अपने घर में बच्चों को ये संस्कार दीजिए और सही बातें अपने आगे की जनरेशन को बताइए कि ये जो बताया जा रहा है ये गलत है, ये जो कहा जा रहा है ये गलत है, गलत धारणा आपके अंदर भरी जा रही है। जब आप अपनी जनरेशन को ऐसा बोलेंगे नेक्स्ट, तो आपको लाभ होगा, फायदा होगा, इससे आपका धर्म बचेगा, वरना गायब हो जाइए डायनासोर की तरह। तो ये था आज का कंफ्यूज जो आपको किया जा रहा है उसके विषय पर वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, और जो भी नए वीडियोस हमारे आ रहे हैं उसके अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शोध इंडिया की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।